बीएससी ने यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एसएलएम ऑर्डर्स को खत्म कर दिया है, ठीक है। सेंसेक्स जो ट्रेड्स होते हैं, आपने अभी देखा होगा कि 4 रुपये वाला ऑप्शन जो था वो 200 रुपये हो गया था। आज हम लोग उसको समझेंगे कि क्या होता है एसएलएम ऑर्डर और किस तरीके से इसमें मैनिपुलेशन किया जा सकता है और कैसे चीज़ होती है, ठीक है। ध्यान समझना, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि बिड आस्क क्या होता है, ठीक है। बिड आस्क समझ लोगे, उसके बाद आप समझोगे कि लिमिट ऑर्डर क्या होते हैं और मार्केट ऑर्डर क्या होते हैं, ठीक है। ऑर्डर के टाइप दो तरीके के ऑर्डर, तो मतलब और भी होते हैं आपका जीटीटी, ब्रैकेट ऑर्डर वगैरह, लेकिन ये दो मेजरली आपके ऑर्डर होते हैं, लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर, जब आप ट्रेडिंग करते हो, ठीक है। बिड प्राइस वो होता है जो बायर कहता है कि भैया मैं इस भाव पे बाय करूंगा। आस्क प्राइस वो होता है जो सेलर कहता है कि मैं भैया इस भाव के ऊपर बेचूंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सारे आपके बिड प्राइस हैं और ये सारे आपके आस्क प्राइस हैं, यानी बायर्स के प्राइस हैं और वो आपके सेलर्स के प्राइस हैं। ये सारे दिख रहे हैं 37.55 पे आए आपके 518 इस पे आए, ठीक है। ये आपके बायर्स के प्राइस चल रहे हैं लेफ्ट साइड में और सेलर्स के। जब भी सेलर के प्राइस पे जैसे ये चल रहा है, मुझे लेट से एचडीएफसी बैंक अभी खरीदना है, मैंने कहा भैया मुझे 1400 शेयर्स दे दो, तो यहाँ से ये इस भाव पे उठा लेगा। लेकिन अगर ध्यान रखना, मैं मार्केट ऑर्डर लगाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे 10,000 शेयर खरीदने हैं, तो 10,000 शेयर तो लगे ही नहीं है भाव पे। आप देख रहे हो कुल मिला के 10,000 थोड़े होंगे, वो 2-4 हज़ार शेयर है। तो क्या होगा, जिस भाव पे सेल के लगे होंगे उस भाव पे वो खरीदता रहेगा मेरे लिए, तो वो मार्केट ऑर्डर्स होता है, ठीक है। मतलब मार्केट ऑर्डर में क्या होगा आपका, जब मैं कहूंगा कि जो रेट चल रहा है ऊपर मुझे उस भाव पे खरीदना है, तब यानी आस्क प्राइस जो चल रहा है मुझे उस पर ही खरीदना है, और तब मैं लगाऊंगा मार्केट ऑर्डर। और मैंने कहा भैया मैं आराम से खरीदूंगा, 1537 रुपये आएगा तो मैं खरीदूंगा, नहीं तो मैं नहीं खरीदूंगा, 1537 आएगा तो मैं खरीदूंगा। तो वो गया आपका लिमिट ऑर्डर। बिड प्राइस समझ में आ गया, आस्क प्राइस समझ में आ गया। अब हुआ क्या, ध्यान समझना। 4 रुपए का एक ऑप्शन था, ठीक है। 4 रुपए का ऑप्शन 200 रुपये कैसे पहुंचा बिना उसके, और मतलब फ्री ट्रेड टाइप का समझो कैसे हुआ। मैंने क्या करा, इस 4 रुपए पे ऑप्शन को सेल किया, ठीक है, और मैंने इसका स्टॉप लॉस लगा दिया 6 रुपए का, ठीक है। अब 6 रुपए का जब मैंने स्टॉप लॉस लगाया ना, तो मैंने SLM लगाया। SLM मतलब स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। इसका मतलब क्या होता था, हमें जो भाव आए 6 के ऊपर जो भी भाव आ रहा है मुझे तो निकलना है, एग्जिट करो, चाहे 7 रुपए पे ट्रेड हो, 8 रुपए पे ट्रेड हो, 20 रुपए पे हो, जितना भी हो, मार्केट में जो अवेलेबल हो वो करो। अब ध्यान रखना, यहाँ पे आता है, मैंने आपको एक चीज बताया था कि अगर आप स्टॉक्स में भी किसी में भी काम करते हो, ऑप्शंस में काम करते हो, तो वही चूज करो जिसमें लिक्विडिटी हो, मतलब बायर और सेलर्स पर्याप्त हो, मतलब दोनों बहुत ज्यादा होने चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए बायर सेलर्स का, वही कॉन्ट्रैक्ट चूज करना। नहीं तो क्या होगा, अगर आप इनलिक्विड कॉन्ट्रैक्ट को चूज कर लोगे तो वहां पे आपको बायर सेलर ही नहीं मिलेंगे। उस केस में आप मार्केट ऑर्डर लगा दोगे तो किसी भी भाव पे आपको रेट मिल जाएगा। अब इसमें हुआ क्या, इन्होंने 6 रुपए पे लेट से एसएल लगाया। जो बायर्स थे ना बड़े होशियार थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाइंग का बिड प्राइस लगाई नहीं, ऊपर लेके चले गए। मतलब उन्होंने बाय जो यहाँ पे प्राइस चल रहा है ये लगाया उन्होंने 20 रुपए, 50 रुपए, 70, 60 रुपए, 80 रुपए। तो सॉरी, सेलर्स ने प्राइस अपने यहाँ लगाए, बायर्स नहीं, सेलर्स ने अपने प्राइस यहाँ पे लगाए जो यहाँ पे आपका चल रहा है। तो मैंने क्या कहा कि मुझे तो 6 रुपए पे काटना है, लेकिन मार्केट से लगाया। अब मार्केट से मैं क्यों लगाता हूँ, बिकॉज अगर ये यही प्राइस मार्केट से नहीं लगेगा और ट्रेड ही नहीं हो तो पता नहीं लिमिट प्राइस में कटे ना कटे, इसलिए मैं मार्केट से लगाता हूँ, SLM ऑर्डर यूज करता हूँ। तो वो सेलर्स बहुत चालू थे, उन्होंने क्या किया, 20, 50, 60, 100 लेके 200 रुपए तक ले गए। तो जिसने 4 रुपए पे बेचा उसको खरीदना तो है ही, तो मार्केट ऑर्डर से खरीदता चला गया। जैसे मैंने अभी HDFC का एग्जांपल दिया था कि मुझे खरीदना है 10,000, तो मुझे देते रहो, तो वो ऊपर तक काटता हुआ चला गया, वो 200 रुपए तक ट्रेड हो गया। तो जिसने 4 रुपए पे माल भरा उठा के उस कॉल जो भी था आपका ऑप्शन का, वो वहां तक 200 रुपए तक चला गया मार्केट ऑर्डर की वजह से। तो बीएससी ने कहा कि अभी हम लोग जो है इसको स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर को खत्म कर देंगे। अब ऐसा हुआ क्यों, समझो बात को, क्योंकि सेलर और बायर की कमी थी मार्केट में। वो जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहा था उसमें सेलर बायर ज्यादा थे ही नहीं। जब वो थे ही नहीं तो जो रेट आपका कोट हो रहा है उसी पे काटना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि अब जैसे आप कोई भी कॉल ऑप्शन लेते हो, पुट ऑप्शन लेते हो, तो आपने स्टॉक्स की निफ्टी बैंक निफ्टी की तो ज्यादा लिक्विडिटी होती है, यानी बायर सेलर्स अवेलेबल होते हैं। लिक्विडिटी ज्यादा है मतलब बायर सेलर्स आराम से अवेलेबल है, लिक्विडिटी कम है मतलब बायर सेलर्स ही अवेलेबल नहीं है उसको उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में। जैसे आपका लेट्स से निफ्टी का कोई दूर का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, तो करना क्या होता है, जैसे आपने कोई भी शेयर लिया तो इधर राउंड लेवल उठाओ। अगर ऑप्शन में ट्रेड करना है तो राउंड लेवल मतलब 3500, 3600, 3300, जो ये राउंड लेवल्स होते हैं। वरना होगा कि पता है क्या, आपने बाय कर लिया किसी भी भाव पे, कोई भी इलिक्विड कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया, उसमें स्प्रेड जो बिड प्राइस होता है और जो आस्क प्राइस, बिड यानी बायर्स का प्राइस, आस्क मतलब सेलर्स का प्राइस, ये लेट से 34 रुपीज चल रहा है और आस्क प्राइस चल रहा है वो 38 रुपीज। तो ये 4 रुपए का स्प्रेड है। इस 4 रुपए का लॉस आपको फ्री फंड में हो जाएगा जबरदस्ती का, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपने इलिक्विड उठाया है।
तो आपको आई होप कुछ समझ में आया होगा कि स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर में क्या हुआ था, वो सीधे सीधे मार्केट से बाय करते रहो, जो भी सौदा मिल रहा है, जो भी सामने रेट आ रहा है उसमें करो। और सेलर ने क्या करा, चालाकी से ऊपर के रेट लगाता चला गया। तो ये इसकी वजह से आपका फ्री सॉर्ट ऑफ फ्री ट्रेड आप बोल सकते हो वो मार्केट में देखने को मिला। तो आई होप को समझ में आया होगा। जो मेरा मेन पॉइंट है कहने का वो ये है कि आपने केवल उसी कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करना है जिसमें ये स्प्रेड बहुत छोटा हो। पता कैसे चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट लिक्विड है या नहीं, ये स्प्रेड से पता चल जाएगा कि 10-10 पैसे का स्प्रेड। अब आप इसमें देखो HDFC बैंक में लिक्विडिटी है या नहीं, कैसे पता चलेगा? 36.60 और 65 यानी सिर्फ 5 पैसे का स्प्रेड है, 0.05। अगर आपको बेचने या खरीदने जाना है सिर्फ आपको 0.05 पैसे का लॉस होगा, मतलब इसमें लिक्विडिटी है, करेक्ट वो चीज़। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ इसी में एडिशनल। आपने फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन देखा होगा खूब। मुझे HDFC बैंक के 50,000 शेयर खरीदने हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन है, मार्केट में रेट ही अवेलेबल नहीं है। अब मैं 50,000 रुपये अगर शेयर लगा दूंगा तो मार्केट ऑर्डर से पता चल जाएगा कि ऊपर रेट एकदम भागता चला जाएगा। इसी केस में मैं क्या करता हूं, अगर मुझे बाय करने हैं HDFC बैंक के 50,000 शेयर, तो मैं क्या करूंगा, ब्रेक डाउन दूंगा। ब्रेक डाउन में 2 चीज़ें होती है, ध्यान समझना। जो नए फ्रेश सेलर्स होते हैं वो आते हैं क्योंकि मार्केट में एक ब्रेकडाउन आया, और दूसरा जिन लोगों के स्टॉप लॉस कट लगे होते हैं, जैसे ये मैंने यहाँ पे बाय किया तो मेरा ये स्टॉप लॉस होगा, तो मेरा ये स्टॉप लॉस हिट होगा। इन दोनों ही केस में क्या होगा, रिटेलर्स की तरफ से सेल ऑर्डर पंच होंगे। मैंने बाय करा हुआ था HDFC बैंक, अब नीचे आ गया तो मैं यहाँ पे सेल करूंगा, स्टॉप लॉस हिट होगा तो सेल करूंगा, एक चीज। और फ्रेश न्यू सेलर्स आए तो वो सेल करेंगे। इसलिए आपने देखा होगा जब भी फॉल्स ब्रेकडाउन आता है तो मार्केट आपका बहुत तेजी से ऊपर जाता है, क्योंकि एज अ कोई भी बड़ा प्लेयर होगा जिसको ज्यादा शेयर्स या ज्यादा क्वांटिटी खरीदनी है तो यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकडाउन करेगा। इसी का वाइसा वर्सा केस क्या होगा, ब्रेकआउट का केस, ब्रेकआउट ऊपर आ जाएगा और फिर फेल हो जाएगा वो। सो आई होप आपको समझ में आया होगा बात। अभी के लिए इतना ही, सी नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।